Praise the Lord, everyone. God bless you all. And I thank God so much that He gave me this opportunity to preach the Word of God among you guys today. सो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। मैं एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ। आपने बड़े ध्यान से सुनना इस विषय। आज मैं बात करूँगा माता पिता के आदर के विषय में। आज बहुत सारे लोग सेवकाइयों में हैं, बहुत सारे लोग वचन प्रचार करते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से और भी अलग अलग वेबसाइटें जो भी हैं, तो लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा, मुझे आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आज माता पिता के ऊपर प्रचार करूँ। जब हम निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पर 10 आज्ञाओं का जिक्र किया है, लेकिन मैं एक आज्ञा के ऊपर बात करूँगा। वचन कहता है, 12 आयत हमें बताती है, तो अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रह नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा हूँ माता पिता के ऊपर। अब आपने बड़ा ध्यान देना है मेरी तरफ। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं, प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, प्रचार करना भी चाहिए, लोगों तक सुसमाचार सुनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम अपनी माता और पिता का आदर करते हैं? एक व्यक्ति था, जब उसको वोट में टिकट मिली, जब मंत्रियों में जब एमएलए वगैरह बनते हैं, सरपंच वगैरह बनते हैं, एमसी वगैरह बनते हैं, तो एक व्यक्ति को टिकट मिली। टिकट मिलने के बाद जब वो भाषण देने के लिए स्टेज पर गया, तो वो जाकर क्या कहता है, लोगों को बता रहा था कि मैं इस देश के लिए ये कर दूंगा, देश के लिए वो कर दूंगा, देश के लिए ये कर दूंगा। लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे, सारे लोग तालियां बजा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था, वो बैठकर रो रहा था। और जब वो रो रहा था तो किसी ने यूं ही पूछा, आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? उसने बोला कि जो ये स्टेज पर व्यक्ति खड़ा है ना, ये मेरा ही बेटा है, ये दुनिया को क्या खिलाएगा, इसका बाप घर में भूखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर दुनिया में बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं भूखे लोगों को खाना खिला दूंगा। लेकिन उनके अपने माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने एक बात बोली, तुम अपने माता पिता के विषय में, जब तुम माता पिता की बातें आती है तो तुम कहते हो वो परमेश्वर को चढ़ाया गया। आज लोग परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, खुदा का नाम तो लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे अंदर थी ये बात, और इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे क्लिप बनाऊंगा, और आपने इनको देखना है, और मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित होंगे। हालेलुया। और वो लोग क्या कहते थे, मुझे कई बार उन लोगों के ऊपर हंसी आती है। तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम माता पिता के विषय में क्या कहते हो, जब परमेश्वर को वो भी बलिदान जो तुम्हारा आदर था वो भी परमेश्वर को चढ़ाया जा चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्या करो, अपने माता पिता का आदर करो, उनको आदर मान दो, उनको इज्जत दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके बड़े लोग हैं, वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, जो आपने अपने माता पिता का आदर करना है, उनको इज्जत देनी है, उन्हें आदर मान देना है, जिससे कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश में तुम बहुत दिन तक बसने पाओ, रहने पाओ। ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है, और जब इस वचन को आप फॉलो करेंगे, इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को देख पाएंगे, और आप लंबे समय तक जिस देश में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप आशीषों के साथ रह नहीं पाएंगे, और आशीषों के साथ ब्लेस होने पाएंगे। मेरे प्रियो, हम उन लोगों की तरह ना बने, सिर्फ बोलने वालों की तरह। एक पास्टर को मैं पिछले दिनों में सुन रहा था,
वो बोल रहा था मैं बहुत सारे पास्टरों की हेल्प करता हूँ, इतने इतने पैसे की हेल्प करता हूँ, लेकिन उसका अपना पिता घर में भूखा बैठा है। और मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इस तरीके से लोगों के बीच में पेश नहीं करना है। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे कि हम अपने माता पिता का आदर करें और परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। देखिए, जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको बढ़ाएगा। जिस देश में आप रहेंगे उसमें आप आशीषित होंगे, उसमें आप ब्लेस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं छोटी सी वीडियो के साथ ख़त्म करता हूँ। बस मैं इतने ही शब्दों को बताना चाहता था। मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा, और जब तक आप अपने माता पिता का आदर करें और आप उसकी आराधना ना करें, आदर करें। परमेश्वर का वचन आदर के विषय में दर्शाता है। तो आप अपने माता पिता का आदर करें, उनको इज्जत दें और उनको समय पे खाना दें, सारी चीज़ों में आप उनका आदर कीजिए। सो मैं इसी वीडियो के साथ ख़त्म करता हूँ। सबको जय मसीह की। बहुत जल्द मिलेंगे खुदावन की हजूरी में। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।